पूजा। वेलकम टू आवर क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम। इसके लिए हमने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स किए थे, जिसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, नंबर सिस्टम पार्ट 3। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। तो आज का क्वेश्चन है 64 रेज टू पावर 1/2। हमारे पास है 64 रेज टू पावर 1/2। 64 की पावर दी हुई है 1/2। अब हमें सबसे पहले 64 को सोल्व करना होगा। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आती ही है, तो 64 को प्राइम फैक्टराइज कर लो। ओके, 2 कितना आ जाएगा 32, 2 1 जा 16, 8 4 2 and 1। ओके, तो ये है 64 जिसको हमने प्राइम फैक्टराइज किया, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या मिला, हमें रिजल्ट क्या मिला। हम 64 को लिख सकते हैं 2, कितने टाइम 2 आया, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं हम। 64 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 6। अब हम इसी को यहाँ यूज करेंगे। 64 की जगह लिख दो आप 2 रेज टू पावर 6, और इसकी एक और पावर दी हुई है जो पहले से दी थी, दैट इज 1/2। आपको ये भी यहाँ लिख लेनी है। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए उस लॉ की ज़रूरत है जो हमने सीखा था। वो क्या है, देखो हमें दिया हुआ है बुक में a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर mn। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है। क्या है कि जब हमें एक बेस दिया हो, a हो हमारे पास, कोई भी बेस हो सकता है, यहाँ 64 था, कुछ और भी होगा नंबर, तो जो बेस है, बेस की एक पावर दी हुई है और फिर इसकी एक और पावर दी हुई है। ठीक है, तो बेस 1 पावर 1 मोर पावर, तब हमारा जो आंसर होता है उसमें आप बेस को लिख देते हो और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हो। ओके, m और n जो दो पावर थी वो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगी, mn, है ना। तो अभी हमें इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 1/2। तो बेस लिख दो यहाँ पर। अब इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई 1/2। ओके, सो अभी क्या कर सकते हैं, देखो 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, इसको आप क्या लिख सकते हो 6/2, है ना। अब 2 से इसको कट कर दो, 2 1 जा 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 रेज टू पावर 3, और 2 रेज टू पावर 3 क्या होगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, सो 8। दिस इज द आंसर। आई होप इट्स क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन 32 रेज टू पावर 1/5। इसको भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करना है। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और फिर उसके बाद रूल लगा दो। ठीक है, सो लिख लेते हैं यहाँ पर हम 32 रेज टू पावर 1/5। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 32 2 16 8 4 2 एंड 2 1 जा 2। ओके, सो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर कितना, 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5। ओके, सो 32 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5। यहाँ लिख लेते हैं, इसको ले लो ब्रैकेट में। अब इसकी एक और पावर दी हुई है 1/5, उस पावर को हम यहाँ लिख देंगे 1/5। ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, तो अभी हमारा जो लॉ था वो क्या था, हमने अभी अभी पढ़ा था a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर mn। ओके, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे इसको। 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1/5, सो 2 रेज टू पावर क्या बचेगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 1/5। ओके,
सो अभी 5 से 5 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2⁻1, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं. सो दिस इज डन. लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. सो द थर्ड पार्ट इज गिवन 125⁻1/3. अभी यहाँ क्या करेंगे, 125 को फैक्टराइज. लेट्स डू इट. 125 लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 की टेबल में आएगा, तो लिख दो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 5 1. ओके, तो ये आ गया 125 का फैक्टराइजेशन. तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5⁻1 2 3, है ना. तो 125 को हम लिख सकते हैं 5⁻3. ओके, अब इसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे. हमारी स्टेटमेंट थी 125⁻1/3. 125 को हम लिख देंगे 5⁻3. तो यहाँ लिख दो, और इसकी एक और पावर दी है जो है 1/3. इसको यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है, और हमने अभी अभी रूल किया था, क्या लर्न किया था रूल, a⁻m = a⁻mn. ओके, हमें कोई भी लो जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी है. ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू राइट दिस. आपको ये लिखना ही होगा कि आप किस रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो. ठीक है, आगे देखो 5 पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 5⁻1. इसको और क्या लिख सकते हो 5. सो ये होगा हमारा आंसर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. इसके लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी जिससे कि आपको सारे रूल्स इजीली लर्न हो सके. सो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग.